हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का लेक्चर 2 है हमारा। इसमें यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स आर कंट्रोल इन ए क्लीन रूम। क्लीन रूम के लिए पैरामीटर्स कैसे होते हैं कंट्रोल करने के लिए। क्लीन रूम इज़ नॉट सिंपल ए रूम और विथ लेस डस्ट। क्लीन इज़ नॉट सिंपली ए रूम विथ लेस डस्ट। क्लीन रूम जो होता है हम लोग का, ये कोई सिंपल रूम नहीं होता कम डस्ट वाला। तो इसमें कुछ सेवरल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर एयरबोर्न पार्टिकल्स हो गए टू प्रिवेंट वेफर कंटेमिनेशन, टेम्परेचर हो गया टू मेंटेन स्टेबल प्रोसेसिंग कंडीशंस, ह्यूमिडिटी हो गया टू कंट्रोल मॉइस्चर एंड स्टैटिक रिलेटेड प्रॉब्लम। एयरबोर्न पार्टिकल्स में क्या होता है, वेफर कंटेमिनेशन करता है। टेम्परेचर के में क्या होता है, टू मेंटेन स्टेबल प्रोसेसिंग कंडीशंस के मेंटेन करते हैं। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, टू कंट्रोल मॉइस्चर एंड स्टैटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंट्रोल। एयर फ्लो क्या होता है, टू मूव क्लीन एयर प्रॉपर्ली, एयर मूव करते हैं। एयर फ्लो में क्लीन एयर को प्रॉपर्ली मूव कराते हैं। एयर फ्लो डायरेक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम रीचिंग सेंसिटिव एरिया। एयर फ्लो को भी करते हैं ताकि हम लोग कंटेमिनेशन रीच और सेंसिटिव एरिया में रीच ना कर सकें। प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं उसमें। यहाँ पे क्या होता है, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन एरियाज। प्रेशर की वजह से क्या होता है, कंट्रोल करते हैं एयर को, मूवमेंट ऑफ एयर को एरिया अलग अलग एरियाज में। उसके बाद क्या होता है, केमिकल कंटेमिनेशन। केमिकल कंटेमिनेशन मतलब क्या हो गया, टू प्रिवेंट अनवांटेड केमिकल्स इफेक्ट्स। तो क्या होता है, अनवांटेड प्रिवेंट कर अनवांटेड केमिकल इफेक्ट्स को। ESD से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज मतलब क्या होगा, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग इसका सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। इसके इजी वे में रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, PTHAPEP पथ है P, मतलब P से क्या होगा, पार्टिकल्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो, प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो अब हम लोग का 5th नंबर आता है क्या, वाई क्लीन रूम आर ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोडक्ट क्वालिटी इशू। वाई क्लीन रूम सेफ्टी ऑल्सो ए प्रोडक्ट क्वालिटी इशू क्यों हो सकता है हमारा। क्लीन रूम सेफ्टी इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रोटेक्टिंग वर्कर्स, इट ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। क्लीन रूम सेफ्टी क्या होता है, ये हम लोग के प्रोटेक्टिव वर्कर्स को नहीं होता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है हम लोग को प्रोडक्ट को भी। इसमें द प्रोडक्ट ऑफ एन IC फाउंड्रीज इन सेमी कंडक्टर वेफर या IC। प्रोडक्ट क्या होता है IC फाउंड्रीज में से उसके क्या हो गया, इफ़ कंटेमिनेशन अकर होता है, अगर क्या होता है अगर पुअर क्लीन रूम प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल कंटेमिनेशन, वेफर डिफेक्ट्स या डिवाइस फेलियर, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यील्ड, ये सारे हम लोग के रीजंस है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, वाई इज़ क्लीन रूम सेफ्टी ऑल्सो। क्लीन रूम सेफ्टी जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी इशू में किस तरह से होता है, प्रोडक्ट। हाँ, ये इसमें हम लोग का क्या वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के अलावा प्रोडक्ट का भी ध्यान रखते हैं इसमें। इसका क्या होता है, IC फाउंड्रीज इन सेमी कंडक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ एन IC फाउंड्रीज इन द सेमी कंडक्टर वेफर। हाँ, IC फाउंड्रीज में सेमी कंडक्टर में प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, वेफर होते हैं और ICs होते हैं हमारे, और ये तो हम लोग पढ़ ही लिए पुअर का। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग यील्ड। क्या होता है, यील्ड मीन्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉपरली वर्किंग IC ऑब्टेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग यील्ड, मीन परसेंटेज ऑफ प्रॉपर वर्किंग IC ऑब्टेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। क्या हो गया, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, क्या हो गया, यील्ड मीन्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉपर वर्किंग ICs ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैन्युफैक्चरिंग यील्ड क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉपरली वर्किंग ICs ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा हाँ, जैसे कि हम लोग कोई भी IC यहाँ बनाते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पॉइंट जितने भी हम लोग के लगाए गए सारे में भी हो सकता है। मान लीजिए इतने दूर का मेरा डैमेज हो या फिर बीच का कोई डैमेज IC होगा, उसी को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग यील्ड। क्या होता है, वही चीज़ बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ वर्किंग IC ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल्स क्या हो गए, सपोज 100 ICs आर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें से 100 IC मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें 95 जो है वर्किंग होता है, तो इसका मतलब क्या 95% यील्ड हो गया। देयरफॉर गुड क्लीन रूम प्रैक्टिस हेल्प्स इंक्रीजिंग प्रोडक्ट यील्ड। गुड क्लीन रूम प्रैक्टिसेस के वजह से क्या हो सकता है, हम लोग की प्रोडक्ट की क्वालिटी जो यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है हमारी।
उसके बाद हम लोग का 6 पॉइंट है, क्या है, वाई इज़ जोनिंग नेसेसरी इन क्लीन रूम। जोनिंग क्यों नेसेसरी होता है क्लीन रूम में? जोनिंग मतलब क्या हो गया, देखिए, डिवाइडिंग फैसिलिटी इनटू डिफरेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू क्लीननेस एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। क्लीन रूम में जोनिंग इसलिए हम लोग को नेसेसरी होता है ताकि क्लीननेस बना रहे और सेफ्टी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इस फैकल्टी को डिवाइड करते हैं। टिपिकली मूवमेंट के जनरल एरियाज क्या हो गया, चेंजिंग रूम क्या होगा, गॉर्निंग एरिया क्या होगा, क्लीन रूम क्या हो गया, हाई कंट्रोल्ड प्रोसेस एरियाज क्या हो गया। ए टिपिकल मूवमेंट क्या होता है, जनरल एरिया, जनरल एरिया होता है, उसे चेंजिंग एरिया होता है, गाउनिंग होता है, क्लीन रूम होता है, हाईली कंट्रोल प्रोसेस एरिया होता है। जोनिंग हेल्प किस चीज़ में करता है, हमें कंट्रोल कंटामिनेशन में हेल्प करता है, मेंटेन डिफरेंट क्लीननेस लेवल में होता है, कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल्स को कंट्रोल करते हैं हम लोग, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करते हैं, सेपरेट करते हैं हम लोग हजार्डस एरिया को, मेंटेन करते हैं एयर प्रेशर डिफरेंस को, इम्प्रूव एमरजेंसी मैनेजमेंट को भी हम लोग इससे इम्प्रूव करते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सिंपल एग्जांपल, वो क्या, देखिए, इमेजिन एंटरिंग ए वेरी क्लीन रूम डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड, योर शूज एंड क्लोथ्स में कैरी डस्ट, इंस्टीड आउटसाइड चेंजिंग रूम, वियरिंग क्लोथ्स, क्लीन रूम गाउन, इंटर क्लीन रूम, ये सारे प्रोसेस से क्या होता है, कंटेमिनेशन हम लोग का रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लीन रूम गाउनिंग। क्या क्लीन रूम गाउनिंग मीन्स वियरिंग स्पेशल डिज़ाइन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स बिफोर एंटरिंग इन क्लीन रूम। क्लीन रूम गाउनिंग क्या होगा, वियरिंग स्पेशल डिज़ाइन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स का यूज़ करते हैं बिफोर एंटरिंग क्लीन रूम में एंटर करने से पहले। द मेन पर्पस इज़ टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। इसका मेन पर्पस क्या होता है कंटेमिनेशन का, ह्यूमन मेन पर्पस टू प्रिवेंट ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लीन रूम गाउनिंग। क्लीन रूम गाउनिंग का पर्पस क्या होता है हमारा, क्लीन रूम गाउनिंग वियरिंग स्पेशली डिज़ाइन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। क्लीन रूम ये हो गया हम लोग को, हमें पता चल ही गया, स्पेशली डिज़ाइन क्लोथ्स पहनते हैं हम लोग क्लीन रूम में एंटर करने से पहले। इसका मेन पर्पस होता है प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, हम लोग के ह्यूमन बॉडी से कंटेमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए। जैसे ये उसके ह्यूमन कैन रिलीज़ क्या कर सकते हैं ह्यूमन, स्किन पार्टिकल्स, हेयर, डस्ट, फाइबर फ्रॉम क्लोथ्स। उसके बाद आगे टिपिकली गाउनिंग आइटम्स में इंक्लूड, गाउनिंग आइटम्स में हमारे क्या सब इंक्लूड हो सकते हैं, हेयर कवर, फेस मास्क, हुड, क्लीन रूम कवरऑल, ग्लव्स, शूज़, EST ग्राउंडिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ग्राउंडिंग इक्विपमेंट्स भी लगे होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, गाउनिंग प्रोवाइड 3 मेजर बेनिफिट्स, 3 मेजर बेनिफिट्स का गाउनिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेफर, प्रिवेंट ह्यूमन जनरेटेड पार्टिकल फ्रॉम रीचिंग द वेफर। ह्यूमन जनरेटेड पार्टिकल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द वेफर, प्रोटेक्ट किस तरह से हम लोग करते हैं, ह्यूमन जनरेटेड पार्टिकल्स को वेफर से रीच करने से दूर रखते हैं। प्रोटेक्ट द वर्कर, वर्कर को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन वर्क प्लेस हजार्ड्स, हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं हम लोग वर्क प्लेस पे हजार्डियल गैसेस से या केमिकल से, किसी भी तरीके से। उसके हेल्प कंट्रोल ESD, इसमें क्या हो गया, appropriate grounding and ESD process can reduce electrostatic discharge। appropriate grounding या ESD की हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रो बढ़ाता है हम लोग को। कंट्रोल ESD, appropriate grounding and ESD procedures can reduce electrostatic discharge, हेल्प करता है कंट्रोल करने में ESD। appropriate grounding and ESD process helps controlling ESD, appropriate grounding, ESD producers can reduce electrostatic discharge। ESD प्रोड्यूस क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब द टिपिकल गाउनिंग सीक्वेंस। टिपिकल गाउनिंग सीक्वेंस के स्टेप्स कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारे, यहाँ से देख लीजिए, रिमूव द प्रोहिबिटेड पर्सनल आइटम्स को रिमूव करते हैं हम लोग, निकालते हैं। चेंजिंग फुटवेयर और यूज शू कवर्स। स्टेप 3 क्या होता है, कवर द हेयर, वियर फेस मास्क, वियर हुड इफ रिक्वायर्ड, वियर हुड
एक रिक्वायर्ड हुड मतलब क्या होता है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं बाद में। क्या हो गया उसके बाद, वियर क्लीन रूम कवर ऑल, परफॉर्मिंग ESD ग्राउंडिंग इफ़ रिक्वायर्ड, वियर ग्लव्स, परफॉर्म ए फाइनल इंस्पेक्शन, इंटर थ्रो डेजिग्नेटेड रूट। बिफोर एंट्री चेक, एंट्री करने से पहले हम लोग क्या कर चेक करना है हेयर कवर है नहीं है, मास्क प्रॉपर्ली लगा है नहीं, गार्डलेट्स प्रॉपर्ली सही से पहने है कि नहीं, उसके बाद ग्लव्स आर करेक्टली वर्न, ग्लव्स सही से पहने हैं कि नहीं, शूज़ कवर है कि नहीं करेक्टली सही तरीके से। इंपॉर्टेंट क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, द एग्जैक्ट सीक्वेंस में वेरी डिफरेंट फैसिलिटीज़, ऑलवेज फॉलो द फैसिलिटीज SOP क्या है ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। फिलहाल पढ़ लेते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कॉमन गाउनिंग एरर्स। कॉमन गाउनिंग एरर्स कैसे हो सकते हैं, हेयर नॉट प्रॉपर्ली कवर्ड, मास्क वॉर्न इनकरेक्ट, क्लीन गार्डमेंट टचिंग द फ्लोर, टचिंग द फेस विथ ग्लव्स, टचिंग डर्टी सर्फेसेज विथ क्लीन ग्लव्स, यूजिंग डैमेज ग्लव्स, garment not properly closed, incorrect shoe cover, carrying unauthorized personal item, skipping ESD procedures, incorrect degowning। इसके यहाँ पे दिया लिखा है वाई आर दीज मिस्टेक डेंजरस, ये क्यों मिस्टेक डेंजरस है। इवन वन मिस्टेक कैन इंट्रोड्यूस कंटेमिनेशन, एग्जाम्पल क्लीन ग्लव्स प्लस टचिंग योर फ्लोर, ग्लव्स आर नो लॉन्गर क्लीन। व्हाट इज़ ESD मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है, ESD इज अ सडन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ESD क्या होता है, हम लोग का सडन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, सडन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल एग्जाम्पल में ये समझ सकते हैं, व्हेन यू वॉक ऑन ए कारपोर्ट and then touch a metal object, sometimes you feel a small electric shock. This is one example of electrostatic discharge. A static charge can accumulate because walking, friction, synthetic clothes, plastic material, movement of object, ये सारे reasons होते हैं accumulate करते हैं electrostatic charge के। When a charge suddenly moves to another object, ESD occur होता है। Why are modern ICs sensitive to ESD? Modern IC contains very small and delicate structures such as thin gate oxide, very small transition, a small function, small interconnects. Why are modern IC sensitive? Modern IC जो है ESD को लेकर सेंसिटिव क्यों होता है, इसके ऊपर क्या होता है, वेरी स्मॉल डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि थिन गेट ऑक्साइड, वेरी स्मॉल ट्रांजिस्टर, स्मॉल जंक्शन, स्मॉल इंटरकनेक्शंस होते हैं उसके ऊपर। ये सारे याद रखना है हम लोग को। एंड ESD कनेक्शन इवेंट कैन डैमेज द स्ट्रक्चर। टू टाइप्स ऑफ डैमेज होते हैं ESD कनेक्शन में, इमीडिएट डैमेज, IC स्टॉप्स वर्किंग इमीडिएटली, लैटेंट डैमेज क्या होता है, IC appears working initially but its relatable is reduced and it may fail later। सिंपल एग्जांपल क्या हो गया, थिन ग्लास शीट may not immediately break from one small force, जैसे कि थिन ग्लास हम लोग का इमीडिएटली ब्रेक नहीं होता, but a crack can laterally cause failure। Simple ESD can create damage not in immediate visibility। List 5 sources of ESD। 5 source of ESD क्या सब हो सकते हैं हम लोग के। सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी होगा, सिंथेटिक क्लोथ्स होंगे, प्लास्टिक मटेरियल एंड पैकेजिंग होगा, चेयर एंड फ्लोरिंग होगा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट हो गया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या देगा, ह्यूमन बॉडी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स बिकॉज a person can accumulate static charge and transfer it into electronic devices, therefore proper ESD control is necessary for IC facilities। what is HEPA, उसके बाद हम लोग HEPA फिल्टर के बारे में देख लेते हैं। HEPA stands for high efficiency particulate air। क्या होता है, HEPA फिल्टर इसे हाईली एफिशिएंट एयर फिल्टर डिज़ाइन करते हैं हम लोग रिमूव करने के लिए वेरी स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल्स के लिए। वाई HEPA फिल्टर यूज इन IC फाउंड्रीज में क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, एयर कैन कंटेन डस्ट, फाइबर पार्टिकल्स एंड अदर कंटेमिनेशन। HEPA filtration can remove these particles because the air reaches sensitive area। HEPA फिल्टर क्या करता है, रिमूव करता है हम लोग को पार्टिकल्स को, बिकॉज ऑफ देयर एयर इज सेंसिटिव एरिया में पहुंच सकते हैं। उसके सिंपल क्या हो गया, हाउ डर्टी अनफिल्टर्ड एयर
कैसे लिखा है, हैपा फिल्टर, क्लीन रूम प्रोटेक्टिव वेफर। उसके बाद आता है यूएलपी। यूएलपी क्या होता है, अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर। क्या हो गया, यूएलपी फिल्टर प्रोवाइड्स हाई एफिशिएंसी फिल्टर इन एयरबोर्न पार्टिकल्स। दिस मे बी यूज इन वेरी स्ट्रिक्ट पार्टिकल कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे इससे भी ज़्यादा मतलब कि हैपा फिल्टर से भी ज़्यादा हम लोग का यूज़ होगा, उसके यहाँ पे हम लोग यूएलपीए का यूज़ करते हैं। दे मे बी यूज वेरी स्ट्रिक्टली पार्टिकल, ये हम लोग का वेरी स्ट्रिक्टली जगह पे पार्टिकल कंट्रोल चाहिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सिंपल डिफरेंस होता है, हैपा फिल्टर क्या होता है, हाई एफिशिएंसी फिल्टर होता है। यूएलपीए वेरी हाई एफिशिएंसी फिल्टर फ्रॉम स्ट्राइक एंड पार्टिकुलर कंट्रोल। इंपॉर्टेंस क्या हुए, द एक्चुअल फिल्टर सेलेक्ट डिपेंड्स ऑन क्लीन रूम डिज़ाइन एंड रिक्वायर्ड क्लीननेस लेवल। इंपॉर्टेंस कैसा हो गया, द एक्चुअल फिल्टर जो है वो डिपेंड करता है क्लीन रूम डिज़ाइन पे एंड रिक्वायर्ड क्लीननेस लेवल पे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे बेसिक डिफरेंस दिया गया है, वो चीज़ देख लेते हैं। नाम देख लेते हैं पहले, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर लो अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर फिल्ट्रेशन क्या होता है, हाई एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन होता है, इसमें हाई या अल्ट्रा हाई एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन होता है। पार्टिकल कंट्रोल क्या होता है, एक्सीलेंट कंट्रोल वेरी स्मॉल वन पार्टिकल्स, प्रोवाइड इवन ए स्ट्राइकर कंट्रोल दी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स में यूज होते हैं। एयर फ्लो रेजिस्टेंस लोअर होता है, एयर फ्लो रेजिस्टेंस हाइयर होता है। फैन पावर रिक्वायरमेंट जनरली लो होता है, यूजुअली हाई होता है बिकॉज दी ग्रेटर एयर फ्लो रेजिस्टेंस। एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लो होता है और अल्ट्रा यूएलपीए में हाई होता है। कॉस्ट भी HEPA का हैपा फिल्टर का लो होता है और जनरली इसका हाई होता है। मेंटेनेंस होता है ईजिली हो जाता है, इसका लेस कॉस्ट पड़ता है और मे रिड्यूस मोर केयरफुल मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट प्लानिंग लेना पड़ता है हमें। टिपिकल यूज़ क्या होगा, यूज़ इन मेनी कंट्रोल रूम्स एंड जनरली हाई क्लीनेस एप्लीकेशंस भी यूज़ किया जाता है। यूज़ इन हाईली सेंसिटिव एरिया रिक्वायरमेंट वेरी स्ट्रिंग पार्टिकल कंट्रोल, जहाँ चाहिए वहीं इसका यूज़ कर सकता है। सेमी कंडक्टर यूज़ में कहते हैं कैन बी यूज इन वेरी रिक्वायर्ड प्रोसेस ऑफ क्लीनेस लेवल परमिट्स में यूज़ किया जाता है। ऑफ्टन कंसिडर्ड फॉर हायर क्रिटिकल सेमी कंडक्टर प्रोसेस में यूज़ करते हैं। मेन एडवांटेज क्या हो गया, प्रोवाइड एक्सीलेंट पार्टिकल कंट्रोल विद रिलेटिवली लोअर रेजिस्टेंस एंड कॉस्ट। पार्टिकल एक्सीलेंस पार्टिकुलर कंट्रोल होता है, इसमें लोअर रेजिस्टेंस और कॉस्ट होता है। प्रोवाइड स्ट्रिक्ट कंट्रोल और वेरी फाइन एयरबोर्न पार्टिकल्स। मेन लिमिटेशंस क्या हो सकती है, मे नॉट प्रोवाइड द एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट पार्टिकल कंट्रोल रिक्वायर्ड बाय सम स्मॉल प्रोसेस के यूज़ करते हैं। हाई रेजिस्टेंस होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, सिस्टम कॉस्ट होता है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है उससे समझ सकते हैं, वेरी हाई फिल्ट्रेशन, इवन स्ट्रिक्टर फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है यूएलपीए में। ये हो गया हम लोग का हैपा फिल्टर, ये हो गया यूएलपीए, ये दोनों है डिफरेंस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो मीन्स फिल्टर एयर रिमूव मेनली फ्रॉम वन कंट्रोल डायरेक्शन। वन कंट्रोल डायरेक्शन से क्लीन होता है क्रिटिकल एरिया वर्किंग एरियाज को। पर्पस क्या होता है, पर्पस टू रिड्यूस दिस, इट्स पर्पस इज टू रिड्यूस पार्टिकुलर एक्यूमुलेशन, पार्टिकुलर रिक्यूलेशन, कंटेमिनेशन नियर सेंसिटिव प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल एयर फ्लो क्या होता है, फिल्टर्ड एयर, क्लीन एयर, वेफर और प्रोसेस एरिया, रिटर्न एरिया हो गया। वाई इज दिस यूजफुल, क्या हो, पार्टिकल्स आर जनरेटेड कंट्रोल एयर फ्लो हेल्प्स प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टेइंग अराउंड द वेफर। इसका यूजफुल हम लोग क्यों करते हैं, पार्टिकल जनरेट होता है, कंट्रोल एयर फ्लो होता है, हेल्प करते हैं प्रिवेंट स्टेइंग अराउंड दी वेफर, प्रिवेंट करते हैं वेफर के आस पड़ोस से इससे चीज़ आने से। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है, लिस्ट 5 इमरजेंसी फैसिलिटीज़ इन फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़। क्या सब लिस्ट 5 emergency exists use in safely leaving building during the emergency, fire alarm और execution क्या होता है, use in direct and control flow, emergency eye wash station भी होता है वहाँ पे, use when chemical enter or splash into the eyes, emergency safety shower क्या हो गया, use when hazardous chemical spills on into the body, gas chemical alarm system क्या होता है, alert workers when dangerous gases and chemical condition are detected। गैस और केमिकल अलार्म भी होता है जब हम लोग पे डेंजरस केमिकल्स का कंडीशन यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। अदर फैसिलिटीज़ भी हम लोग के इसमें होती है, जैसे कि फर्स्ट एड स्टेशन हो गया, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, स्प्रेड किट हो गया, गैस शट ऑफ सिस्टम हो गया, इमरजेंसी लाइटिंग हो गया और असेंबली पॉइंट हो गया।
उसके बाद हम लोग का आता है यहाँ पे आइडेंटिफाई केमिकल एनवायरमेंटल हजार्डस। केमिकल हजार्डस क्या सब हो गया हमारा, टॉक्सिक केमिकल गैसेस। एक काम करते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका आगे ज़्यादा, ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। या कहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे, 80 नंबर पॉइंट से। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसका देख लेते हैं।